हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त वो व्यूअर्स जो एक सुंदर कक्षा में जिन्होंने अपना प्रवेश किया है, जिन्होंने एक जीवन में ऐसा कदम उठाया है जहाँ पर चलकर वो अपने आप को एक चमचमाता करियर दे सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को दुनिया में एक यूनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं। व्यस बहुत सुंदर मार्ग पर हम सभी लोग चले हैं। इस मार्ग में बहुत सारे ऐसे सुंदर तीर्थ स्थल रूपी बिंदु आएंगे व्यस, जहां पर हम सभी लोग नतमस्तक हो जाएंगे। तो व्यस आप सभी लोगों का साथ, आप सभी लोगों का सहयोग ये गाइड चाहता है, ताकि वो जिस मिशन के लिए उसने ये कार्य को शुरू किया है, आप सभी को जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो उसका पूरा हो सके व्यस। तो उम्मीद करता हूँ व्यस आप सभी लोग मुझे इस कार्य में सहयोग देंगे और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे, ताकि मुझे ऐसा महसूस हो कि मैंने वाकई में जो कार्य शुरू किया था वो वाकई में सार्थक हुआ है। तो व्यस मैं बात कर रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की। व्यस उसके अंतर्गत हमने 3 बिंदुओं को छुआ अब तक, जिसमें हमने सबसे पहले एटिकेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी। उसके बाद डिसिप्लिन के बारे में हमने खुलकर बातचीत की, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी। यस, आज से मैं एक नए बिंदु को छूने जा रहा हूं, और उस बिंदु का नाम है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी एक बहुत ऐसा बिंदु है व्यस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, जो कि हमारे को बहुत पावर देता है व्यस, और हम सभी लोग क्रिएटिव बन सकते हैं व्यस, क्योंकि हम सब, जैसे मैंने पूर्व वीडियो में बताया, उस परम पिता परमात्मा के ही तत्व हैं। जब उस परम पिता परमात्मा में सभी कलाएं हैं, तो उसके तत्व इससे कैसे रहित रह सकते हैं व्यस। उनके अंदर भी वो सभी चीजें हैं व्यस, बस एक निकालने की देरी है व्यस। मैं एग्जाम्पल देता हूं व्यस। आप में से बहुत सारे व्यस ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन को देखा होगा। आप देखिए ना व्यस, वेस्ट चीजों का प्रयोग करके उस व्यक्ति ने यानी नेकचंद जी ने कितना सुंदर गार्डन बना दिया, जो कि आज लोग वहां जाकर उस गार्डन का आनंद लेते हैं व्यस वो एक सरकारी कर्मचारी थे, और अपने पार्ट टाइम में चुपचाप वो वेस्ट चीज़ों को इकट्ठा करके उससे अपना सृजन करते रहते थे कुछ चीज़ों का। तो उन्होंने एक रॉक गार्डन के नाम से क्रिएटिविटी कर दी व्यस। तो व्यस ऐसी चीजें, ऐसी प्रतिभाएं हम सभी के अंदर दबी पड़ी हैं मेरे व्यर्स। हम लोग प्रतिभाओं के खजाने हैं व्यर्स। पहचानिए अपने आप को। हम लोग पहचानते नहीं है व्यर्स अपने आप को। हम में सब प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं व्यर्स, बस उसको खींच कर बाहर निकालिए व्यर्स, ताकि हर व्यक्ति कह सके व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यर्स सृजन
क्रिएटिविटी पर, सृजनात्मकता पर का अर्थ क्या है? नवीन क्रियाओं एवं नवीन विचारों को उत्पन्न करने की शक्ति या नवीन खोज करने की शक्ति, अर्थात किसी के पीछे पीछे ना चलकर अपनी एक नई राह बनाने की सोच को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं व्यूअर्स। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में नवीन खोज करता या नए विचारों का निर्माण करता है तो हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्रिएटिव मानते हैं एवं ऐसे लोगों की हर जगह अपने स्तर पर प्रशंसा भी होती है। ऐसे व्यक्ति सदैव सैद्धांतिक विचारों वाले ना होकर व्यवहारवादी विचारों वाले होते हैं। कैसे हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है कि नहीं? तो इसके बारे में भी सबसे पहले आज हम भूमिका दे रहे हैं इसकी, इसमें मैं बताऊंगा। जो व्यक्ति किसी के मन एवं किसी के व्यक्तित्व को समझ पाने में सक्षम हो वह व्यक्ति भी क्रिएटिव होता है व्यूअर्स। अब देखिए ना व्यूअर्स, हमारे बॉडी जेस्चर्स, हमारा मन, हमारा हाव भाव भी जो लोग पढ़ लेते हैं वो भी एक तरह के क्रिएटिव लोग होते हैं। जिसके व्यक्तित्व में लचीलापन होता है, अर्थात जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढाल सके, ऐसे व्यक्ति भी क्रिएटिव होते हैं व्यूअर्स। अब देखिए व्यूअर्स, हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, हम उस क्षेत्र के अनुसार अगर ढल जाते हैं तो हम क्रिएटिव हैं व्यूअर्स। आपने कभी देखा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी भी कहीं पर जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ की ड्रेस डाल लेते हैं। कहीं आर्मी का निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ पर आर्मी की ड्रेस को डाल लेते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें क्या दिखाती हैं कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा माहौल उसके अकॉर्डिंग ढल जाना एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी होती है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारी बेटियां हैं, अब उनको एक दिन दूसरे घरों में जाना होता है व्यूअर्स। अपने मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का घर को छोड़कर उनको अपने ससुराल जाना पड़ता है व्यूअर्स। तो लड़कियों में ये चीज़ें बहुत होती हैं व्यूअर्स। अगर वो वहाँ के वातावरण में ढल जाती हैं तो वो भी क्रिएटिव ही कहलाती हैं। ऐसे व्यक्तियों का बौद्धिक स्तर उच्च होता है। ऐसे व्यक्तियों की काल्पनिक शक्ति भी उच्च होती है व्यूअर्स। देखिए, हम जब किसी चीज़ की कल्पना करेंगे तभी तो उसका सृजन भी करेंगे व्यूअर्स। क्या कभी नेकचंद रॉक गार्डन को बना सकते थे बिना कल्पना किए? सबसे पहले तो उनके मन में कल्पना ही आई होगी ना व्यूअर्स। अब इसी प्रकार से व्यूअर्स, जितने भी आविष्कार हुए हैं हमारे, जितने भी आविष्कार हुए उससे पहले वह उसके जो साइंटिस्ट है व्यूअर्स, उन्होंने कल्पनाएं ही तो की है। कल्पना करने के बाद उन्होंने सोचा काश कुछ इस प्रकार से हो, और फिर उन्होंने उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना आरंभ किया। तो वो चीज़ उनकी महान मेहनत से वो चीज़ सृजन हो गई व्यूअर्स। इसी प्रकार से जब हम लोग किसी चीज़ को सोचते हैं उसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन व्यूअर्स। हमारे अंदर नेसेसिटी आती है कि काश ऐसा भी कुछ हो तो बहुत अच्छा हो। तो व्यूअर्स, वो चीज़ उत्पन्न होने में ज़्यादा समय नहीं लेती अगर हम उसके पर लगन से काम करना शुरू कर दें तो। ऐसे व्यक्तियों में जिज्ञासा अत्यधिक होती है। जिन व्यक्तियों में किसी भी कार्य को करने की उत्सुकता होती है वह व्यक्ति ही जिज्ञासु कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा नए विचारों व खोजों की जिज्ञासा बनी रहती है। ऐसे क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है, ये कैसे हो गया, ऐसे हम किस प्रकार बनेगा, हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज़ को, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सभी क्वेश्चंस उसके दिमाग में कूदते रहते हैं व्यूअर्स। क्योंकि उसका दिमाग एक क्रिएटिव माइंड होता है व्यूअर्स, वो कुछ ना कुछ नया खोजता ही रहता है व्यूअर्स। वे वास्तविक एवं व्यवहारिक होते हैं व्यूअर्स। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होते हैं, अर्थात वे आगे की सोचते हैं व्यूअर्स। इनमें सौंदर्यात्मक कौशल का उच्च स्तर होता है व्यूअर्स।
ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं व्यूअर्स, किसी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। वो खुद स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि मेरे लिए क्या चीज़ ठीक है। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि संवेदनशीलता क्रिएटिविटी का भाव होता है। जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं वह हर काम को अधिक गंभीरता से लेते हैं, जिससे उनके बौद्धिक स्तर का विकास होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की क्रिएटिविटी के पर छोटी सी भूमिका। मैं कल से आपको इसके विशेष लेसन देना आरंभ करूंगा। व्यूअर्स, इस बिंदु को भी हम बारीकी से समझेंगे। हम पर्सनैलिटी के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसकी विस्तृत जानकारी मैं दूंगा, लेकिन हर वीडियो में एक बात जरूर कहूँगा व्यूअर्स कि अमल करना है व्यूअर्स। आप अमल कीजिए व्यूअर्स, अमल किए बिना कोई भी वीडियो देखिए, आप बड़े से बड़े व्यक्ति का व्याख्यान सुन लीजिए व्यूअर्स, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं आप चले तो वो सारी चीज़ें थोथी हो जाएंगी व्यूअर्स। तो इसलिए व्यूअर्स, मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप इसे इन चीज़ों को अमल में भी लाइए ताकि ये चीज़ें सार्थक हो सकें। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं एक और महान शख्सियत को लेकर आया हूँ व्यूअर्स, वो है राबिया। व्यूअर्स, ये महिला सूफी संत रही हैं। इन्होंने किस चीज़ की हमें प्रेरणा दी है व्यूअर्स? उन्होंने बताया कि छोटे छोटे काम भी मिसाल बन सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे काम करें उससे भी हमारे अंदर नेकियत आ सकती है, वो दूसरे के लिए मिसाल बन सकते हैं। देखो, अपने जीवन से महान लोग समझाया करते थे। व्यूअर्स, एक महिला सूफी संत थी राबिया। वह इराक के बसरा शहर की रहने वाली थी, इसलिए राबिया बसरी के नाम से मशहूर थी। उनका रोज का नियम था कबूतरों को दाने चुगाना। वह शहर के किसी बगीचे में जाती और झोले से दाने निकालकर कबूतरों को खिलाती। बाकी समय अध्ययन और अध्यात्म चर्चा में गुजरता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त राबिया बसरी जब कबूतरों को दाना चुगा रही थी, कोई 5-6 सजीले नौजवान टहलते हुए बगीचे में पहुंच गए। राबिया को देखा तो उनके पास जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब राबिया की नज़र जवानों पर पड़ी, वह पहले मुस्कुराई और फिर जोर से हंस पड़ी। युवाओं को हंसी का अर्थ समझ नहीं आया। उनमें से एक ने कारण पूछा तो राबिया ने कहा, मैं इसलिए हंसी कि जिस धरती पर तुम जैसे सजीले बलिष्ठ नौजवान हो वह धरती कितनी भाग्यशाली है। मेरी हंसी दरअसल खुदा के प्रति आभार है। युवा यह सुन बड़े वही खड़े हो गए। राबिया फिर कबूतरों को दाना चुगाने लगी। थोड़ी देर बाद राबिया रो पड़ी। हंसी तक तो युवाओं को कोई अड़चन न थी, लेकिन जब उनका रोना देखा तो युवा बेचैन हो गए। तब जब राबिया ने रोना बंद किया तब एक जवान ने साहस कर पूछा, आपने हंसी का कारण तो बता दिया, किंतु आपके रोने की वजह नहीं समझ आ रही। तब राबिया ने कहा, पहले मैं हंसी थी यह देखकर कि धरती पर कितने युवा हैं, लेकिन अब मैं रोई तो इसलिए कि सारे युवा सेवा की भावना से दूर हैं। काश वे अपनी शक्ति का सदुपयोग सृजनात्मक कार्यों के साथ सेवा में भी लगाएं। राबिया ने आगे कहा, चूंकि मैं युवाओं को सेवा से दूर पाती हूँ, इसलिए यह सोचकर आंसू निकल आए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, कोई बड़ी सेवा न हो सके तो प्यासों को पानी, परिंदों को दाना और मीठी बोली बोलकर लोगों को सुकून दिया जा सकता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए कितने अच्छे ढंग से उन्होंने उस युवाओं को एक संदेश दिया कि आप लोग इस प्रकार से छोटे छोटे कार्यों को करके भी एक सेवा का मुख्य अंग बन सकते हैं व्यूअर्स। तो हम सभी का ये कर्तव्य है व्यूअर्स, हम अपनी कर्म के साथ साथ इन चीज़ों की ओर भी ध्यान दें, थोड़ा सेवा भाव भी अपने अंदर रखें और हम लोग जीवन स्तर में बहुत ऊंचे उठें। तो व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यही समाप्त करूंगा। कल फिर मैं आप जी को मिलता हूं नए कंटेंट के साथ।
तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।